तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह आज ही हुआ। क्यों? वैसे ये विवाह लंबा भी चलता है, 4 दिन का भी विवाह होता है, पूर्णिमा तक भी चलता है। तो विवाह क्यों हुआ? ये तुलसी कौन है? ये तुलसी पिछले जन्म में एक वृंदा थी। इनका नाम क्या था? वृंदा। ये बहुत बड़ी पतिव्रता थी। इनके पति का नाम था जलंधर। बहुत बड़ा जलंधर ताकतवर व्यक्ति था, पर राक्षस था, देवताओं को भक्तों को परेशान करता। पर जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उसके पातिव्रत धर्म शक्ति के कारण उसे शंकर जी मार नहीं पा रहे थे। उसे कोई मार नहीं पा रहा था। फिर क्या करें? तब सबने भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु, इसकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है और जब तक ये पतिव्रता इसका भंग नहीं होगा तब तक ये मरेगा नहीं, तो आप कुछ करो। तो भगवान बोले कि मैं तो सतियों के सतीत्व को बचाता हूँ, पतिव्रता नारियों के पातिव्रत धर्म की रक्षा करता हूँ, और आप कह रहे हो बिगाड़ो। कहा प्रभु नहीं बिगाड़ोगे तो आपके निर्दोष भक्त को जलंधर मारता रहेगा। अब भगवान भी क्या करें? जलंधर राक्षस है, गलत काम कर रहा है, उसे मारना भी जरूरी है, पर उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, उसके बल से वो मरने को तैयार नहीं। तब भगवान नारायण ने क्या किया? जलंधर का रूप बना लिया। जलंधर का रूप बना लिया और जलंधर बन करके भगवान श्रीमन नारायण वृंदा के पास आए और उसके साथ रहे। अब उसका पातिव्रत धर्म भगवान ने बिगाड़ दिया, वो भगवान की ओर आकर्षित हो गई। अब उसका जो दीपक जल रहा था वो बुझ गया। यहां दिया बुझा, यहां इसका पातिव्रत धर्म बिगड़ा, वहां जलंधर की मृत्यु हो गई। अब वृंदा को पता लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे साथ जो मेरा पति बनके बैठा है, साथ है, वो भगवान विष्णु है। तो उसने कहा कि प्रभु, आपने तो मेरा सुहाग उजाड़ दिया। भगवान बोले कि तेरे सुहाग के कारण कितनों के सुहाग उजड़े, वो भी तो देख कि तेरे पति ने कितनों को मार डाला निर्दोष। उन सबको बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ा। कहा कि जाओ, आपने मेरा पातिव्रत भंग किया है, मैं आपको शाप देती हूं। जाओ, आपके हृदय में करुणा नहीं है, आप पत्थर हो, पत्थर। जाओ, आप शिला हो जाओ, पत्थर हो जाओ। क्या हो जाओ? तो वृंदा ने दे दिया शाप। क्या बनने का? पत्थर होने का। अब भगवान बन गए शालिग्राम। तुलसी का शाप मिलाना तो वही क्या बन गए? क्या बन गए? शालिग्राम बन गए। अब तुलसी बोली कि मेरा पति तो मर गया, अब ये बताओ कि आप मेरे पति बन के आए थे, तो अब आप मेरे पति बनो। अब आप मेरे क्या बनो? आप मेरे पति बनो। तो भगवान बोले कि तुमने शाप दे दिया, मैं बन गया पत्थर। अब ऐसा करो वृंदा, तुम अगला जन्म लो और फिर तुम मेरी पत्नी बन करके आओ, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो वही वृंदा तुलसी वृंदा अगले जन्म में तुलसी बनी। तो तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। इसका नाम वृंदावन इसलिए है कि जब वृंदा पहली बार तुलसी बनकर प्रकट हुई तो इस ब्रजमंडल में ही प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा वृंदावन। ये तुलसी का वन है। ये यहां तुलसी का क्या है? ये तुलसी का वन है, इसलिए नाम पड़ा
वृंदावन। इस धरती पर सबसे पहले तुलसी महारानी कहाँ प्रकट हुई? इस ब्रजमंडल में, वृंदावन, वृंदावन में। भगवान कृष्ण की लीला से तो वृंदावन जाना जाता है, पर तुलसी के प्राकट्य से भी वृंदावन जाना जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम बनो तुलसी, हम बन गए शालिग्राम। अब शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है। अब तुलसी क्यों चढ़ी है? अच्छा, तुलसी ने कहा कि सुनो, जैसे आप हमारे पति बन गए, कहीं हमें छोड़ के किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे? भगवान बोले नहीं। तुलसी बोली मैं कैसे मानूं कि आप कहीं नहीं जाओगे? तब भगवान ने तुलसी को एक वादा कर दिया, वचन, कि आज से मैं तुझे वचन देता हूं कि शालिग्राम जी बनकर मैं प्रकट हूं, तो शालिग्राम की पूजा स्त्रियां यदि करती हैं तो मैं उनकी पूजा को स्वीकार ही नहीं करूंगा। तुलसी स्त्री है, और एक स्त्री कैसे चाहेगी कि मेरे पति को दूसरी स्त्री छुए? तो शालिग्राम को आप नहवाओगी तो छूना तो पड़ेगा। और शालिग्राम जी ऐसे ही हैं, भगवान है ना, वो बेचारे शाप के कारण शालिग्राम बने। अब आप उन्हें छुओगी तो तुलसी गर्म हो जाएंगी, लो हमारे पति को छू रही है ये। इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने कह दिया कि मैं किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां नहीं करती, इसलिए नहीं करती, ना करने का ये कारण है। इसलिए स्त्रियां गोपाल जी की पूजा